हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को आपके अपने चैनल कॉन्सेप्चुअल स्टडी विद रितेश में एक बार पुनः स्वागत है। और यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हेल्पफुल होने वाला है। इस वीडियो में बताने वाले हैं हिस्ट्री ऑनर्स का जो कि सेशन आप लोग का 2021-24 है और उनका भी एग्ज़ाम नज़दीक है। ठीक है, तो इनका मतलब क्या कुछ पढ़ने हैं स्टूडेंट्स, कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन आएंगे और सारा कुछ बताने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा और चैनल में नए होंगे जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, आप लोग का जो सेमेस्टर 4 था तो उसमें क्या होता था, जेनरिक पेपर एक होता था, सेक पेपर होता था, लेकिन इसमें जो है सो नहीं होगा। ठीक है, इसमें आप लोग का जो है सो कोर 11 होगा, यानी कि कोर 11 और कोर 12, उसके साथ ही इसमें DSC 1 और DSC 2 होगा। ठीक है, यही 4 पेपर होंगे, आप लोग को पढ़ने पड़ेंगे। तो देखिए, ये सबसे पहले कोर 11 का हम देखेंगे कि क्या कुछ पढ़ना है। तो हिस्ट्री ऑफ मिडाइवल इंडिया, यानी कि मध्यकालीन भारत का इतिहास, जो कि समय दिया उसने 1526 से 1707 ईस्वी तक। ठीक है, देखिए सबसे पहले इसमें क्या पॉइंट है। स्रोत तुजु के बाबरी, अबुल फजल बर्नियर एवं अब्दुल हमीद लाहौरी के बारे में पढ़ना है स्टूडेंट्स। इसके बाद है बाबर विजेता एवं साम्राज्य निर्माता के रूप में जो बाबर था, इसी समय में आया था भारत में। ठीक है, उसके बारे में तो आएंगे ही क्वेश्चन, ये बाबर का फिक्स आएगा। ठीक है, अबुल फजल का इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बाकी हमीद लाहौरी का भी है। हुमायूं के बारे में भी आएंगे, हुमायूं अर्ली डिफ़िकल्टीज एंड फेलियर। तो हुमायूं का जो प्रारंभिक कठिनाइयाँ था एवं असफलता था उसके बारे में। ठीक है, तो उसका जीवन किस प्रकार से बीता असफलता के साथ ही वो सारा कुछ। फिर शेर शाह के बारे में, शेर शाह का प्रारंभिक जीवन, उसके विजय एवं प्रशासन के बारे में हो गया। फिर कुछ नीतियों के बारे में, जैसे अकबर की धार्मिक नीति और राजपूत नीति। फिर जहांगीर के चरित्र एवं नूरजहाँ की भूमिका एवं प्रभाव, यानी कि जहांगीर के कार्यों में नूरजहाँ की क्या भूमिका रही होगी। ठीक है, उसके बारे में। शाहजहाँ का जो मध्य एशियाई नीति है, उत्तराधिकार का संघर्ष है और उसके स्वर्ण युग के बारे में। ठीक है, मेनली क्वेश्चन आएंगे इससे। औरंगजेब का जो दक्षिण नीति एवं धार्मिक नीति के बारे में रह सकते हैं क्वेश्चन। आगे देखिए, मुगल प्रशासन के बारे में, मुगलों का शासन भी है। ठीक है, मुगल प्रशासन केंद्रीय एवं प्रांतीय शासन के रूप में, मनसबदारी एवं जागीरदारी प्रथा के बारे में। फिर सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति, जो मुगल प्रशासन था उस समय सामाजिक और आर्थिक स्थिति क्या रहा भारत का, उसके बारे में। सांस्कृतिक विकास किस प्रकार से हुआ उस समय भारत में, उसके बारे में। भाषा एवं साहित्य में क्या क्या विकास हुआ, स्थापत्य कला में क्या क्या विकास हुआ। फिर मुगलों का पतन कैसे हो गया उसके बारे में। फिर देखिए, मराठा राज्य की स्थापना होता है। फिर शिवाजी का प्रारंभिक जीवन, विजय एवं प्रशासन के बारे में क्वेश्चन आएंगे इससे। यूरोपीय शक्तियों का आगमन, पुर्तगीज, फ्रेंच, अंग्रेज, जो यूरोपीय शक्तियों का आगमन होता है, फिर अंग्रेजों का आगमन होता है, वही सारा कुछ इसमें पढ़ने थे। ठीक है, अब देखिए कोर 12 में क्या पढ़ना है। अफीम युद्ध, अफीम युद्ध के बारे में आप लोग को पढ़ना पड़ेगा। ताइपिंग विद्रोह के बारे में, बॉक्सर। देखिए, चीन एवं जापान का इतिहास इसमें पढ़ना है। ठीक है, तो चीन में क्या हुआ था और जापान तो चीन एवं जापान में क्या क्या हुआ था उसके बारे में पढ़ना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए आगे क्या है। ताइपिंग विद्रोह हो गया, बॉक्सर विद्रोह हो गया, फिर 1911 का चीनी क्रांति हो गया। फिर डॉक्टर सान्यात सेन के बारे में, चांग काई शेक के बारे में, चीन में साम्यवादी आंदोलन के बारे में। फिर जापान का व्यापारिक द्वार भेदन, मेजी पुनर्स्थापना, ये सारा कुछ आप लोग पढ़े होंगे 10th क्लास में। ठीक है, हम भी पढ़े थे तो हमको भी याद है थोड़ा थोड़ा। जापान का आधुनिकीकरण हो गया। फिर 1894 से 1895 का चीन जापान युद्ध हो गया, क्योंकि इसमें दोनों जो देश है एक ही पास पास में। ठीक है, तो लड़ाई तो होगा ही, जैसे कि भारत और पाकिस्तान में होता है। तो जिस तरह से मतलब कि अपने विद्रोहियों से, मतलब अपने जो होते हैं आसपास, उससे लड़ाई तो होता है। ठीक है, वही बात है। वाशिंगटन सम्मेलन के बारे में, मंचूरिया संकट आ गया। फिर जापानी साम्राज्यवाद का उदय एवं पतन के बारे में। फिर वहाँ अगला देखिए DSC 1 आ गया। DSC 1 में क्या, भारत का इतिहास है और वो भी आधुनिक भारत का इतिहास है, जो कि 1757 ईस्वी से लेकर 1856 ईस्वी तक का है। इसमें जो आप लोग का है बंगाल के बारे में मेनली है, प्लासी का युद्ध है, बक्सर का युद्ध है, ये सारा कुछ है। ठीक है, देखिए बंगाल में ब्रिटिश शासन का उदय कैसे होता है, प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, जैसा कि अभी हम बताएं। ठीक है, फिर देखिए ब्रिटिश शासन का विस्तार कैसे होता है, आंग्ल मराठा संबंध कैसे होता है, आंग्ल मैसूर संबंध, हैदर अली एवं टीपू सुल्तान का जीवनी और उपलब्धियों के बारे में, आंग्ल अवध संबंध,
आंग्ल सिख संबंध, रणजीत सिंह एवं आंग्ल सिख युद्ध, ठीक है। तो ये सारा इसमें आप लोग को पढ़ने पड़ेंगे डिटेल्स में, ठीक है। अब देखिए प्रशासन का विकास, फिर वॉरेन हेस्टिंग्स का प्रशासन चलता है, लॉर्ड कॉर्नवालिस का, लॉर्ड वेलेस्ली, सहायक संधियाँ कुछ कुछ दी जाती है, जैसे उसके कुछ गुण एवं दोष भी होते हैं। फिर विलियम बेंटिक का क्या सुधार आता है, फिर लॉर्ड डलहौजी का हड़प नीति व सुधार आता है, तो उसके बारे में भी आप लोग को मेनली पढ़ना है। रूरल इकोनॉमी एंड सोसाइटी में ग्रामीण अर्थव्यवस्था एवं समाज, यानी कि जो ग्रामीण इलाका था वहाँ का अर्थव्यवस्था किस प्रकार से हुआ, वहाँ का समाज किस प्रकार से हुआ, भू राजस्व व्यवस्था कौन कौन से आए, महालवाड़ी वगैरह, ठीक है, जमींदारी, धन का निकास कैसे होने लगा, ये सारा कुछ उसमें पढ़ना था। अब देखिए इसमें DSC 2 में क्या पढ़ना है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 1857 ईस्वी से लेकर 1947 तक। देखिए राष्ट्रीय आंदोलन का इतिहास लेखन, यानी कि किस प्रकार से इस आंदोलन का इतिहास लिखा गया उसके बारे में। भारतवर्ष में राष्ट्रवाद के उदय के कारण, क्या कारण रहा कि पूरा भारत में अंग्रेजों के विपरीत खड़ा हो गया तुरंत, ठीक है। भारतीय में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की राजनीतिक विचारधारा, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के बारे में है। अब देखिए उदारवाद एवं उग्रवाद सिद्धांत, तो उदारवाद क्या है एवं उग्रवाद सिद्धांत क्या है, इसके कार्यक्रम और उपलब्धियों के बारे में, ठीक है। तो आगे देखते हैं बंगाल विभाजन और इसके परिणाम, स्वदेशी आंदोलन, क्या क्या होते हैं। बंगाल का विभाजन तो होता ही है उस समय, ठीक है। देखिए आतंकवादी आंदोलन, कोई आतंकवादी आंदोलन भी होता है। सूरत कांग्रेस, देखिए 1907 ईस्वी का सूरत कांग्रेस और 1916 का लखनऊ समझौता, इसमें क्या होता है उसके बारे में आप लोग को पढ़ना है। गृह शासन आंदोलन भी होता है, होम रूल मूवमेंट, इसके बारे में आप लोग थोड़ा बहुत जान रहे होंगे, तो इसको और डिटेल में पढ़ना है इसमें, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध का राष्ट्रीय आंदोलन पर प्रभाव, जो प्रथम विश्व युद्ध होता है उसका राष्ट्रीय आंदोलन पर क्या प्रभाव पड़ता है। फिर देखिए 1919 से 1947 ईस्वी तक हुए आंदोलनों की विचारधारा, जैसे कि गांधी विचारधारा और राष्ट्रीय आंदोलन, रोलेट एक्ट सत्याग्रह, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, ये सारा कुछ आंदोलन है स्टूडेंट्स, ठीक है, जिसके बारे में आप लोग को जानना है, लिखना है, पढ़ना है। आगे देखिए थोड़ा सा खांसी भी है तो आप लोग को गौर नहीं करना है, ज़्यादा कंटेंट पर ध्यान देना है। देखिए स्टूडेंट्स कांग्रेसी विचारधारा है समाजवादी और वामपंथी विचार। तो कांग्रेसी विचारधारा क्या था, समाजवादी और वामपंथी विचारधारा किस प्रकार से मतलब होता है दोनों के बीच मेल जोल, वो सारा कुछ। संवैधानिक विकास और उत्तरदायित्व, कैसे संविधान का विकास होता है स्टूडेंट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस कैसे आते हैं भारत में, उसके बारे में। अब देखिए स्वराजवादी, साइमन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट, तो ये सारा कुछ साइमन कमीशन के बारे में पढ़ना है, स्वराजवादी के पढ़ना है, नेहरू का रिपोर्ट क्या था उसके बारे में पढ़ना है। फिर गोलमेज सम्मेलन, गांधी जी का जो होता है, इरविन समझौता, सांप्रदायिक पंचायत, तो ये सारा कुछ आप लोग को भी इसमें पढ़ने पड़ेंगे। कांग्रेस के मिशनरी कार्य, क्रिप्स मिशन योजना, वेवेल योजना, कैबिनेट मिशन योजना, तो ये सारे कुछ योजनाएं हैं स्टूडेंट्स, तो इसके बारे में भी लोग को पढ़ने ही पड़ेंगे, ठीक है। अगला देखिए सांप्रदायिक राजनीति में विभाजन, पाकिस्तान का निर्माण और कारण, भारत विभाजन एवं भारतीय स्वाधीनता। तो ये आप लोग का सेमेस्टर 5 कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स। सारा पॉइंट सिर्फ नाम के ही, बढ़िया से अगर आप लोग पढ़ेंगे तो बहुत ही मज़ा आने वाला है, ठीक है। और हम कोशिश करेंगे आप लोग को पढ़ाने का, ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट्स थोड़ा टाइम का भी अभाव रहता है, ठीक है, इसीलिए, नहीं तो फिर और बेहतर ढंग से हम तैयारी करवाते हैं आप लोग का, तो और बेटर रहता है स्टूडेंट्स, ठीक है। बाकी चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके रखिए ताकि हम जब भी इसके प्रति कोई भी वीडियो लाएं तो आप लोग तुरंत देख पाएँ। आप लोग को पता चल ही गया स्टूडेंट्स क्या कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इसमें आएंगे, सारा हिस्ट्री से ही आएगा आप लोग का, ऑनर्स पेपर से ही, ठीक है, और इसी से सारा एग्ज़ाम आप लोग का क्लियर होगा। तो कैसा लगा वीडियो जरूर से बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और इसका और कौन कौन से वीडियो लाएँ वो भी बताइएगा, ठीक है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, फिर मिलेंगे नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।